जय श्री कृष्ण मित्रों 21 जून 2021 सोमवार के दिन निर्जला एकादशी का महापुण्यदायिनी व्रत रहेगा। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ धारण करते हैं और इसको नियम पूर्वक करते हैं, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में 24 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित होता है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता ऐसी है, इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसमें किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल सके। तो निर्जला एकादशी को धार्मिक ग्रंथों में भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी दिनांक 21 जून 2021 सोमवार को रहेगी। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम के 4:21 से आरंभ हो जाएगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि होने के कारण 21 जून को ही यह व्रत मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को प्रातःकाल 5:24 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:12 तक का समय रहेगा। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत करने वालों को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन प्याज मुक्त भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर आपको सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर के तीर्थ देवताओं को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए और उसके बाद आचमन करके इस व्रत का संकल्प श्री हरि के सामने आपको लेना चाहिए। फिर पीले वस्त्र पहन करके इसके बाद सूर्य देवता को एक तांबे के पात्र में गंध पुष्प अक्षत डाल करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत और दूर्वा और चंदन से आपको करना चाहिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कर्पूर से श्री हरि की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रद्धापूर्वक आरती करना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान होता है, लेकिन मन में कोई संशय हो तो आप किसी विद्वान आदि से सब परामर्श ले सकते हैं और द्वादशी के दिन शुद्ध पवित्र होकर के इस व्रत का पारण के समय में आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन आपको भगवान विष्णु जी को भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सभी को वितरित करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना चाहिए। तो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल देने वाली एकादशी के व्रत का संकल्प करवाया था, तो महाबली भीम ने निवेदन किया था। तो महर्षि ने अपने तो प्रतिपक्ष एक दिन उपवास की बात कही थी कि मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में व्रक नाम की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। इसलिए मुझे दिन में कई बार भोजन की आदत हो गई है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊँगा? तो महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा
कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की तो यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता है, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त करके मोक्ष का फल प्राप्त कर लोगे। तो इसका महत्व इस प्रकार से बढ़ गया था। वेदव्यास जी के इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए थे। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रह करके ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होती है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि में उसके बढ़ोतरी होती है। तो इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को बताई थी। तो एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की व्रत कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेदव्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कि इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो भीमसेन कहने लगे कि परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन आप सुनिए, मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक पल और एक दिन भी मैं नहीं रह सकता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रति मास दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं किया करो। तो भीमसेन कहने लगे कि हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती तब उपवास करके मैं कैसे रह पाऊंगा। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा ही जलती रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत हो पाती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत हो पाती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर पाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। अर्थात वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा हुआ है। तो इस दिन प्रातःकाल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार का जल इसमें वर्जित होता है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त और विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल इस दिन नहीं डालें, अन्यथा व्रत इससे भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण नहीं करें तो यह निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवें। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही उसे मुक्ति मिल पाती है। शास्त्रों में पुराणों का सार होता है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व भी बताया गया है। इसे ध्यानपूर्वक तुमको श्रवण करना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को आपको धारण भी करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं हो पाएंगे।
तब वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले कि हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करें, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करके गौदान का संकल्प लेना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण आदि के साथ योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इससे व्रत करने वालों को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वह विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रह जाता है। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणा और जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र और उपाहन, जूता आदि का दान करना सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आम आदि का साकार लेना चाहिए। दूध, आम और उससे बने हुए पदार्थ, अन्य फल भी इसमें ग्रहण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाता है। जो मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।